हे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसी असली सुपर हीरो के बारे में। तो कुर्सी की पेटी बांध लें और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो कि बचपन में एक साधारण ही बच्चा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक बच्चा जो है बैठकर नाटक देख रहा होता है। साथ ही साथ वहाँ पर गांव के सभी लोग भी बैठकर उस नाटक को एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में ही दोस्तों, वहाँ पर जो है आग लग जाती है, जिसमें बहुत सारे गांव वाले जो है मर जाते हैं। तो उसके बाद वह लड़का भी घायल होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद स्टोरी जो है प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर लोग जो है टीवी पर एक समाचार को सुन रहे होते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा होता है कि कुछ ही दिनों में जो है ज़ोरदार बिजली गिरने वाली है, जिसे लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे होते हैं। और ये बातें सुनकर कुछ लोग जो है आपस में फुसफुसाने लगते हैं। और इधर एक आदमी जो कि खड़ा है पेड़ के पास और पेड़ पर बैठे हुए कौवे को देख रहा होता है। उस आदमी का नाम होता है सिब्बू, जिसकी जो है दिमागी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं होती है। गांव वाले उसे पागल समझते हैं। और यहाँ पर जो है छोटे से होटल में पुलिस वाले और उसके जो कांस्टेबल हैं वहाँ बैठे हुए होते हैं। उस पुलिस वाले का पूरा नाम एसपी साजन होता है, जो कि देख रहा होता है उसकी जो बेटी होती है वो रोज़ कॉलेज जाती है, तो उसे एक लड़का जो है छेड़ता है। तो वह उसी की जो है खबर लेने के लिए उस होटल में बैठा है। इतने में ही शिबू वहाँ पर आ जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है और कहता है कि मेरी जो पर्स है वो कहीं गुम हो गई है। तो इस पर एसपी पूछता है कि उस पर्स में कितने पैसे थे। तो उस पर सिब्बू कहता है कि उस पर्स में पैसे तो नहीं थे, लेकिन उससे भी कीमती चीज़ थी। तो उसके बाद जो है एसपी साजन कहते हैं कि आज मैं उस छोकरे को अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा। उसके बाद इधर जो है हमारे मेन जो हीरो हैं थॉमिनो थॉमस, जिनकी एक्टिंग हमेशा लाजवाब होती है, और उनका इस मूवी में नाम है जेसन। और जेसन का तो एक ही सपना है, वह अमेरिका जाना चाहता है और वहाँ खूब पैसा कमाना चाहता है। इसलिए वह स्टूडियो में फ़ोटो खिंचा रहा होता है पासपोर्ट के लिए। उसके बाद जेसन जो है वहाँ से जल्दी जल्दी निकलता है, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है, जो कि साजन की बेटी है, वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है और वह बस स्टैंड में खड़ी है। तो इसके बाद जेसन है वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता है और जो है नाव में बैठकर उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वह लड़की होती है। और वहाँ पर जाकर वह लड़की से जो है बात करने लगता है। असल में उस लड़की की जो है रिश्ता तय हो चुकी है। जिसके बाद वहाँ पर एसआई साजन आ जाता है और उसे जो है थप्पड़ मारता है, जिसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा जो है नाराज़ हो जाता है और एसआई साजन जो है उसकी बेटी को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। और उसी दिन दोस्तों क्रिसमस भी होता है। तो उस शाम को जो है जेसन सेंटा क्लॉज का रूप पकड़कर घर में आ जाता है बाकी लोगों के साथ। और उसके बाद उसकी लड़की का नाम होता है बिंसी। तो इस पर जेसन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में ही वह पुलिस वाला और उसका जो होने वाला पति आ जाता है, जिसके बाद जेसन जो है पलंग के नीचे छुप जाता है। तो उसके बाद वह पुलिस वाले और उसके होने वाला हस्बैंड वहाँ आ जाता है, जिसके बाद पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जिसके बाद बिंसी जो है उसे वहाँ से ले जाती है और इधर जो है जेसन वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जेसन जो है बाहर निकल कर देखता है कि बिंसी और उसका जो होने वाला हस्बैंड है वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो यह सब सुनकर जेसन बहुत गुस्से में आ जाता है और वहीं पर गलत बोलने लगता है। जब वह यह सब बातें बोल रहा होता है तो इतने में ही वहाँ पर एसआई आ जाता है और वह उसे मारने की कोशिश करता है और उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन ऊपर से बिजली चमकती है और जो है जेसन पर गिर जाती है। और इधर दूसरी जगह पर शिबू भी, जो कि नाव में बैठा हुआ है, जो कि उषा के बारे में सोच रहा होता है, उसके ऊपर भी बिजली गिर जाती है। और इधर जो है जेसन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जो है कहता है कि यह ठीक है। उसके बाद जो है सभी लोग उसे जो है हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। और इधर शिबू भी ठीक ठाक होकर जो है अपने घर चला जाता है। शिबू को भी वह पर्स मिल चुकी है, जिसमें
उसकी जो है माशूका यानी कि उषा का फ़ोटो होता है। तो आप फ़ोटो को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। घर आने के बाद जेसन को अपने आप में अजीब सा महसूस होने लगता है। जब वह बाथरूम में ब्रश करने जाता है तो जब वो थूकता है तो उसके मुंह से जो थूक होती है वो नीले रंग की हो जाती है, जिसके बाद वह हॉस्पिटल जाता है और इंजेक्शन लगवाता है। और इधर जो है जेसन का जो जीजा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी पत्नी को परेशान करता है, जिसका नाम होता है पीसी पोथन। और वहाँ जेसन की दीदी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। जेसन यहाँ साइकिल लेकर ब्रूस ली के पास चले जाता है, जो कि पासपोर्ट बनाने में उसकी मदद कर रही होती है। वहीं पर ब्रूस ली का जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है उसकी शादी इसी के साथ होने वाली होती है। तो यहाँ सब देखकर ब्रूस ली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पर उषा फिर से वापस घर में आ जाती है उस गांव में। तो यहाँ सब शिबू देख रहा होता है और उसे फिर से अपनी पुरानी बातें यादें आने लगती है कि कैसे जो है वह उषा को पसंद कर रहा था, लेकिन उसकी शादी जो है वह किसी और के साथ मुंह काला करके भाग और यहाँ पर जेसन को जो है अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद वह अपना सर बाल्टी में डाल देता है। और यहाँ पर उसका जीजा फिर से उसकी दीदी को परेशान करने लगता है, जिसके बाद जेसन कहता है कि यह सब करना छोड़ दो। तो उस पर वह कहता है कि मुझे कौन रोकेगा, तू रोकेगा, रोक के दिखा। जिसके बाद जेसन उसे एक धक्का देता है, जिसके बाद वह कुआं में जाकर गिर जाता है और कुएं के दीवार में एक होल हो जाता है। जिसके बाद जेसन के जो जीजा हैं उसे हॉस्पिटल ले आया जाता है। और जेसन का जो भांजा होता है वह बताता है कि कुछ कुछ लोगों को जो है यह सब सुपर पावर मिली होती है। उसका भांजा कहता है कि यह सब आपको जो है उस दिन बिजली गिरी उसके कारण पावर मिली है, इसके लिए आपको जो है सुपरमैन, बैटमैन, बहुत सारे जो है सुपर हीरो हैं। तो इस पर जेसन कहता है यह सब कहाँ इंडिया में है, तो वह कहता है कि यह सब अमेरिका में और है। यहाँ पर शिबू को भी अपनी शक्तियों के बारे में धीरे धीरे पता होने लगता है। शिबू जो कि बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, वह चाहे पत्थर हो, मिट्टी हो या फिर लोहे से बनी चीज़ें। जिसके बाद वह जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर जेसन और उसका भांजा जो है आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं, जिसके बाद वह दोनों मेले में चले जाते हैं। और मेले में जाने के बाद वह जो है गुब्बारों को बिना देखे ही फोड़ने लगता है और साथ ही साथ वहाँ पर रखे सामानों पर भी वह रिंग फेंक कर उसे जीत लेता है। और ऐसा करके वह सभी सामान जीत लेता है। और वह देखता है कि वहाँ पर ब्रूस ली भी खड़ी हुई है, तो वह ब्रूस ली से जाकर बातें करने लगता है। और उसके बाद वह मेले से चला जाता है। और इधर शिबू भी अपने आप को जो है पूरी तरह से क्लीन शेव करके जेंटलमैन बन जाता है। तो इसके बाद जो उसका भांजा होता है वह कहता है कि हमें तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता लगाना चाहिए। जिसके बाद जेसन दीवार को मारता है तो दीवार में जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें दरारें आने लगती है। और यहाँ पर शिबू जब हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है तो वहाँ पर उषा आ जाती है, जिसके बाद वह उषा को देखने के लिए एक इंसान जो कि व्हीलचेयर पर बैठा होता है उसे पीछे कर देता है। और यहाँ पर जो जेसन का भांजा होता है वह कहता है कि भाई मामा हमें तुम्हारी शक्तियों को पहचाना। जिसके बाद वह पत्थर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता और जाते टाइम पत्थर गिर जाता है। और उषा जो है यहाँ पर उसी होटल में आती है चाय पीने के लिए जहाँ पर शिबू काम कर रहा होता है। तो शिबू यह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो शिबू जब उन्हें चाय देकर जाता है तो जो होटल का मालिक होता है वह गलत गलत उससे बातें करने लगता है, जिससे नाराज होकर उषा वहाँ से चली जाती है। और यह सब बातें जो हैं शिबू सुन रहा होता है। जिसके बाद उस आदमी को वह जो है ऊपर लटका देता है, जिससे वह आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और किसी को नहीं बताने की शिबू बात करता है। तो जिस पर वह जो मालिक होता है वह मान जाता है और शिबू वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और इधर जो है जेसन को पता चलता है, उसे ब्रूस ली बताती है कि उसका जो पासवर्ड वेरिफिकेशन है वह जो है रिजेक्ट हो गया है। तो जिसके बाद वह कहता है कि जब अपने जीजा को मारा इसी की वजह से उसने जो है उस पासवर्ड वेरिफिकेशन को उसके जीजा ने रद्द कर दिया। जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जो उषा का भाई होता है वह कहता है कि तुम्हें जिस लड़के को मैंने चुना है उसी से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने हमें जो है मुसीबत के वक्त हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। तो इसके बाद उषा जो है मान जाती है। और यहाँ पर जेसन और उसके पापा जो हैं पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं कि उनका जो पासवर्ड है वह कैसे रिजेक्ट हुआ। तो जिसके बाद वहाँ पे एसीपी एसआई कहता है कि ये तुम्हारा
जो बाप है वो तुम्हारा असल में बाप नहीं है। तुम्हारे जो असली बाप का नाम टीन है और जो मार्की है वह असल में उसका बाप नहीं है। जिसके बाद यह सब सुनने के बाद जेसन बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर मार्की जो है उस एसआई के गर्दन पकड़ लेता है। दूसरे तरफ जो है उसकी जो बेटी है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसे शिबू जो है पकड़कर हॉस्पिटल ले आता है। और हॉस्पिटल पर पता चलता है कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जेसन जो है घर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा जो है मायूस हो जाता है। उसके बाद मार्की जो उसके पिता है वह आकर कहते हैं कि तुम्हारे पिता बहुत ही एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने मरते हुए भी काफ़ी लोगों की जान बची। जिसके बाद वह एक संदूक दिखाते हैं जिसमें उनका फ़ोटो आता है और असल में जो फ़ोटो होता है वो हूबहू जेसन की शक्ल का ही होता है। उसके पापा और जो जेसन है वो सेम टू सेम दिखते हैं। और यहाँ पर जेसन देखता है कि उसके पिताजी को जो है बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो यह सब करने वाला वह ऐसा ही होता है। जिसके बाद जेसन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर शिबू भी जो है पैसे के इंतज़ाम करने के लिए एक जगह पहुँच जाता है और वहाँ से जो पुतला होता है वहाँ से मास्क निकाल कर पहन लेता है। और यहाँ पर जो है गांव में प्रोग्राम हो रहा होता है जहाँ पर सभी लोग उपस्थित होते हैं, पुलिस वाले लोग भी। जिसके बाद जेसन वहाँ आ जाता है और एसआई को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि एसआई ने ही उसके पिता को मारा था। उसके साथ साथ वह बाकी सभी पुलिस वालों को बहुत ही तरीके के साथ बुरी तरीके से मारता है और एक पंच मारकर वह जो है 10 फीट आगे गिरा देता है। और यह सभी देखकर लोग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इधर जो है दूसरी तरफ जो शिबू है वह जो है कोऑपरेटिव बैंक में घुस जाता है और वहाँ से जो है पैसे चोरी कर लेता है। जिसके बाद वह गांव के चौराहे में एक जो है नोटिस लिखा होता है जिसमें लिखा होता है कि गांव में जो भी प्रोग्राम में पुलिस वालों को मारने वाला जो है उसका नाम मृणाल मुरली है। और यह सब शिबू देखता रहता है। उसके बाद जो है जो जेसन के जीजा होते हैं उसे शक होता है कि यह सब जो है उसके साले ने ही किया है। और उसका शक जो है यकीन में तब बदल जाता है जब वह मास्क और धोती पर लगे हुए निशान को देखता है। और इधर जो है जेसन अपने भांजे को लेकर घर से जा रहा होता है। जिसके बाद उसका भांजा कहता है कि मास्क को तुमने सही से छुपाया है कि नहीं। जिसके बाद जेसन को लगता है कि उसका सच पकड़ा जाएगा और होता भी यही है। उसके जीजा को वहाँ मास्क मिल जाता है। जिसके बाद वह धोती को लेकर वहाँ से चला जाता है एसआई के मिलने के लिए। जेसन पूरी रफ्तार के साथ अपने घर पहुँच जाता है सुपर फास्ट हीरो की तरह, फ्लैश से भी ज़्यादा तेज। और वहाँ जाकर देखता है कि उसकी धोती नहीं है। जिसके बाद वह वापस दौड़ कर आ जाता है अपनी जीजा की साइड, जो कि उनके जीजा जीप में जा रहे होते हैं। जिसके बाद वह जो है जीप को कसकर पकड़ लेता है जिससे जीप आगे नहीं बढ़ पाती। उसके बाद वह वहाँ से धोती निकाल लेता है। उसके बाद जो है बस में चढ़ जाता है। उस बस में सभी जो गांव वाले होते हैं वहाँ जो है एसआई साजन की बेटी की वेडिंग में चले जाते हैं। और उसके बाद जेसन कहता है कि तुम भी जा रही हो। तो इस पर जो है बीजी यानी कि ब्रूसली कहती है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम उनकी शादी से खुश नहीं हैं, इसीलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। जिसके बाद वहाँ सभी दोनों पहुँच जाते हैं और वहाँ जमकर एंजॉय करते हैं। जिसके अगले सुबह जो है जेसन अपने जो है टेलर जगह पर पहुँच जाता है और वहाँ अपनी दुकान में आकर देखता है कि कबर्ड में जो है पैसे नहीं हैं। जिसके बाद वह अपने पिता से पूछता है। तो उसके बाद उसके पिता बताते हैं कि वहाँ पर जो उपस्थित होता है उषा का भाई, उसे मैंने देखा था तुम्हारी कबर्ड से पेन निकालते हुए और वही पूछ रहा था। जिसके बाद जो है जेसन को पता चल जाता है कि उषा के भाई ने ही चोरी की है। जिसके बाद वह उसे बहुत बुरी तरीके से भला बुरा कहता है और वहाँ से फिर उसे निकाल देता है यहाँ कहकर कि कल तक मुझे पैसे चाहिए। जिसके बाद के पिता कहते हैं कि तुमने उसके साथ गलत बर्ताव किया, जो भी हो उसने हमारे लिए जो है बहुत कुछ किया है। तो उसके बाद जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है कि मैं अगले सुबह जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगा। जिसके बाद वह अगला सुबह जो है उस आदमी से माफ़ी मांगने के लिए चला जाता है। और उषा का जो भाई है वह बैठ कर यह सोच रहा है कि वह पैसे कैसे लौटाए। जेसन जब उसके घर जाता है तो वह देखता है कि जेसन पूछता है उषा से कि उसका भाई कहाँ है। तो वह कहता है कि वह तो नहीं आया है।
और जिसके बाद यहाँ पर शिबू जो है पैसे लेकर जो उषा के भाई के पास पहुँच जाता है और कहता है कि यह पैसे ले लो और तुम जो है जेसन को दे दो। तो उसके बाद वह पूछता है इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद शिबू कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। तो इस पर उषा का भाई उसे मना कर देता है, यह कहकर कि मैं अपनी बहन की शादी किसी पागल के साथ नहीं करा सकता। और यह सब सुनने के बाद शिबू को गुस्सा आ जाता है और वहीं पर जो कैंची पड़ी होती है उसे वह कंट्रोल करके उसके सामने रख देता है और उसके बाद वह बाहर निकल जाता है और उस दुकान में जो है आग लग जाती है। और उसके बाद शिबू आसपास के लोगों को बुलाता है और वहां पर आने के बाद सभी लोग आग पर काबू करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर शिबू का जो मालिक होता है जिसने उषा को छेड़ा होता है वह यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद वह अगली सुबह जो है उस गांव से जाने की तैयारी करने लगता है और दीवार पर लोग देखते हैं कि वहां पर मिनरल मुरली लिखा हुआ है और यहाँ पर उसका मालिक नदी पार करके दूसरे गांव चला जाता है। जिसके बाद तहकीकात करने के लिए एसआई वहां पर आ जाता है और देखता है और कहता है कि यह सब तो जेसन नहीं कर सकता क्योंकि जेसन इतना पागल नहीं है कि वह अपनी ही दुकान को आग लगा दे। और यहाँ पर जेसन जो है यह सब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद वह जो है ब्रूस ली के पास उस लड़की के पास चला जाता है। तो वहाँ जाने के बाद वह बताता है कि असल में जो मिनरल मुरली है वो मैं ही हूँ। तो यह सब सुनने के बाद बूसी जो है बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है और उसके बाद जो है तहकीकात की जाती है जिसमें उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जहां पर उस व्यक्ति को देखा जाता है। पुलिस स्टेशन में सभी लोग मौजूद होते हैं, साथ ही साथ जेसन भी वहीं पर रहता है। जिसके बाद शिबू को जब पता चलता है कि सबूत मिल चुका है तो शिबू जो है मास्क पहनकर वहां पर पहुंच जाता है। जिसके बाद जेसन के जीजा को वह पूरी तरीके से मारता है और एसआई को भी बहुत ही तरीके से मारता है, लेने के लिए आया रहता है। जिसके बाद जेसन जो है उसे रोकने की कोशिश करता है। जेसन उस टेप को लेकर वहां से चला जाता है और वह एक बस में जाकर बैठ जाता है। वह एक गुड़िया के हाथों में चली जाती है। जिसके बाद शिबू जो है बस में वहां पहुंच जाता है और जेसन और शिबू के बीच जो है हाथापाई हो जाती है जिससे जो बस का ड्राइवर होता है वह वहीं पर जो है मर जाता है और इससे बस का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे बस जो है खाई में जाने वाली होती है और आधे दूर खाई में पहुंच भी जाती है। और यहाँ पर शिबू और जेसन के बीच फाइट होती है। जिसके बाद शिबू जो है उस टेप को तोड़ देता है और वह जेसन को बुरी तरीके से मारने के बाद वहां से चला जाता है। और यहाँ पर जेसन जो है उस बस को बचा लेता है और उनमें जितने भी लोग होते हैं साथ ही साथ उस गुड़िया को भी बचा लेता है और लिखता है कि वह सब करने वाला मैं नहीं हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वह फिर से अपनी शॉप को ओपन कर लेता है और उसे जो है फिर से अच्छी खासी बना लेता है। और यहाँ पर जो है जो उषा होती है उसके पास शिबू आकर उसकी मदद करने लगता है और उसे पैसे देने लगता है। इतने में ही पर वहाँ पर जिस व्यक्ति को उसके लिए चुना था वहाँ पर आ जाता है और वह जो है शिबू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद शिबू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और अगले दिन उस आदमी की कार जो है नदी से बाहर निकल जाती है जिसे शिबू ने मार दिया होता है। और यहाँ पर जेसन सोचने लगता है कि उसके हाथापाई में मैंने कुछ जो शर्ट कपड़ा तो है गिरा था। इसके बाद जेसन जो है उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो शर्ट का टुकड़ा गिरा था और वहां पर जाकर देखता है कि उस पर जो स्टिचिंग है उसमें जेसन लिखा होता है। उसके बाद वह समझ जाता है कि इन सब के पीछे जो है शिबू है और साथ ही साथ वह जो है वापस आ जाता है। जिसके बाद वह एक जगह चाय पीने के लिए जाता है जहाँ पर शिबू मौजूद होता है, जहाँ पर ऊपर का कार्य चल रहा होता है। शिबू को भी पता चल चुका होता है कि मिनरल मुरली जो है असल में जेसन ही है। जिसके बाद वह यह सब कंफर्म करने के लिए ऊपर में चल रहे काम करते हुए एक व्यक्ति से जो है वहीं पर रखे हुए हथियार को गिरा देता है जिससे जो है वहीं पर मिनरल मुरली यानी कि जेसन उसे बड़ी फुर्ती के साथ पकड़ लेता है जो कि उसके ऊपर गिरने वाला होता है। तो उससे वह समझ जाता है कि जेसन ही असल में मिनरल मुरली है। जिसके बाद शिबू कहता है कि मैं किसी भी व्यक्ति की जान लेना नहीं चाहता हूँ लेकिन वह लोग जो है मुझे उषा से दूर कर रहे थे इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया और मैं बस उषा को चाहता हूँ इसलिए तुम मेरे रास्ते में मत आओ, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और यहाँ पर एसआई के साथ वहाँ व्यक्ति भी आता है जो शिबू का मालिक होता है, और वह बता देता है कि इन सब के पीछे जो है शिबू का हाथ है। जिसके बाद शिबू जेसन से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके पश्चात जितने भी गांव वाले होते हैं वह सभी जो है शिबू के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, लेकिन शिबू जो है उन सभी पत्थरों को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद उसे जो है एक पत्थर लग जाती है, और उसके बाद वह जो है उषा के पास आ जाता है। इसके बाद वह आकर उषा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत समय से ही तुम्हें पसंद कर रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। इतने में ही गांव वाले लोग जो है आग पकड़कर वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद शिबू वहां से बाहर निकलता है, सभी गांव वाले लोगों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वालों के हाथ में जो जल रही होती है मशाल वह गलती से उषा के घर के ऊपर गिर जाती है, जिससे वहां पर आग लग जाती है और वहां जो फटाके होते हैं वह सभी जल जाते हैं और वहां उषा और उसकी बेटी जो है मर जाते हैं। और यह सब देखकर शिबू बहुत ही ज़्यादा जो है दुखी हो जाता है। जेसन के जो जीजा होते हैं वह जो है जेसन को जेल के अंदर डाल देते हैं। वह कहते हैं कि मुझे पहले से ही शक था कि इन सब के पीछे तेरा हाथ था। और यहाँ पर एसआई जो है गांव में जा रहा होता है जहाँ की आज मेला होने वाला है, और वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि बचपन में जब शिबू के दोस्त को सांड ने मारा था तो उसके बाद शिबू ने उस सांड को जिंदा जला दिया था, और यह सब होने के बाद शिबू इसका बदला हम गांव वाले लोग से ज़रूर लेगा। और वहीं पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक कलर का जो है कुछ ओढ़े हुए जा रहा होता है, असल में वह शिबू ही होता है। जिसके बाद जो एसआई होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, और यहाँ पर शिबू आने के बाद सभी लोगों को जो है बुरी तरीके से घायल करने लगता है और चारों तरफ जो है आग जलाने लगता है। और यह सब देखने के बाद एसआई जो है वापस जेल में आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद वह कहते हैं कि इन सभी लोगों से सिर्फ जेसन ही हमें बचा सकता है। जिसके बाद जेसन ताला खोलने लगता है। ताला ना खुलने के बाद उसके बाद जेसन जो है एक ही झटके में पूरे सलाखों को वह तोड़ देता है और दरवाज़ा गिरा देता है। जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है, और वह जो है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक में देखने को मिलता है, जिसमें उसके पास जो है रेड कलर का सूट होता है और साथ ही साथ चेहरे को कवर करने के लिए मास्क। और यहाँ पर जो शिबू होता है उसने सभी लोगों को कैद करके रखा होता है। जिसके बाद मीनन मुरली वहाँ पर आ जाता है और सभी लोगों को आज़ाद कर देता है, और यह सब देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। और जिसके बाद शिबू, मीनल मुरली और शिबू के बीच में ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर मीनन मुरली जो है शिबू को बहुत ही बुरी तरह से उठा कर पटक पटक कर मारने लगता है। जिसके बाद शिबू भी मीनन मुरली को बहुत बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि वह असल में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद वह मीनन मुरली को कंट्रोल करता है और उसे मारने लगता है। वह मीनन मुरली को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है, जिससे कि मीनन मुरली बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और वह उसके मांस को निकाल लेता है। जिसके बाद शिबू को वह कहता है कि यह जो भी कर रहे हो बहुत ही गलत है। तो उसके बाद शिबू जो है उसके ऊपर बड़ा सा घंटा गिराने वाला होता है और वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन घंटा नहीं गिरता। जिसके बाद जो है मीनन मुरली उस घंटे को कंट्रोल कर लेता है, और उसके बाद वह भी सभी मेटल और जितने भी धातुएं हैं, मिट्टी है, उन सभी को वह कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद मीनन मुरली और शिबू के बीच आपको ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है दोस्तों, और उसके बाद एक के बाद एक गुस्से लात, यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। फुल पैसा वसूल दोस्तों ये मूवी। इसके बाद मीनन मुरली एक रफ्तार से भाला पकड़कर मारता है और सीधे वह भाला शिबू की छाती को चीरते हुए जमीन पर घुस जाती है और शिबू जो है वहीं पर ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद गांव के सभी लोगों को पता चल जाता है कि असल में मीनन मुरली जो है जेसन ही है, और उसके बाद जो है जेसन फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है आम लोगों की तरह, और यहीं पर जो है यह मूवी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये रही मीनन मुरली की हिंदी एक्सप्लेन की फुल वीडियो। बात की जाए मीनन मुरली के बारे में तो दोस्तों ये जो है साउथ इंडियन मूवी, साउथ इंडस्ट्री की पहली सुपर हीरो मूवी है दोस्तों, और एक
शब्द में कहूँ तो ये मूवी जो है वाकई बहुत ही बढ़िया है और इसकी स्क्रिप्ट कहानी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मूवी को जो है बनाया गया है। ये मूवी दोस्तों आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रही मृणाल मुरली की मूवी की हिंदी एक्सप्लेन की वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपको डेली हॉलीवुड, साउथ इंडियन, बॉलीवुड, वेब सीरीज़ से जो है मूवी की हिंदी एक्सप्लेन की फुल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किस मूवी के बारे में वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर दोस्तों आपने मृणाल मुरली देख ली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह मूवी कैसी है, और जिन लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे नेटफ्लिक्स में जाकर ज़रूर देख लें।